जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी की पहली शिफ्ट के जीएस और विज्ञान के, जीएस और साइंस के यहां पर हमारे पास काफी प्रश्न मिल गए हैं। जीएस के कुल 16 प्रश्न हमको मिल गए हैं और साइंस के 7 प्रश्न मिल गए हैं। एग्जैक्ट 100% ऑथेंटिक प्रश्न ही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो शुरुआत करने के पहले मैं बता दूं, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे @तपोभूमि, तो आपको तपोभूमि ब्रॉडकास्ट करके एक चैनल दिख जाएगा, वहां पे आप जुड़ जाइए। और अगर आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़ना चाहते हैं, आगे के एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये नंबर है 8839449109। इस नंबर पे आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम डेट लिखकर भेज दीजिए, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एशिया की सबसे मोटी कोयले की पटल मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो दोस्तों यह हमारी सिगरौली में मिलती है। दूसरा प्रश्न है, हीरा भूबिया का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों कल भी मेले से संबंधित 2 प्रश्न आए थे और आज भी आपका एक प्रश्न मेले से संबंधित आया। तो बाबा हीरामन जी गुना ग्वालियर एरिया में बहुत फेमस है और वहीं पर ग्वालियर में हीरा भूबिया का मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस कलाकृति को ताजमहल की नकल के रूप में बनाया गया था? तो यह होशंग शाह का मकबरा है, जिसे ताजमहल की नकल के रूप में बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत भवन में आधुनिक लला आदिवासी लोक कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? इसको ललित कला केंद्र भी कहा जाता है, तो हो सकता है आधुनिक तथा आदिवासी लोक कला केंद्र की जगह ललित कला केंद्र भी वहां पर लिखा हुआ हो। तो दोस्तों जो भारत भवन है उससे संबंधित कल एक प्रश्न आया था और आज भी भारत भवन को लेकर प्रश्न आया है। ठीक है, भारत भवन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उन्हीं में से एक भाग है हमारा ललित कला केंद्र, जिसका नाम रखा गया है रूपंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न का रूपंकर। अब चूंकि एक केंद्र उन्होंने पूछ दिया तो दूसरे भी पूछ सकते हैं, जैसे नाट्य प्रभाग जो होता है, जहां पर नाटकों का मंचन होता है उसे रंगमंडल कहते हैं। जहां पर कविताओं का मंचन होता है या जो काव्य से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं उसे वागर्थ कहते हैं। शास्त्रीय व लोक संगीत का जो केंद्र है उसे अनहद कहते हैं। और जो उत्कृष्ट सिनेमा पर आधारित जो प्रोग्राम होते हैं वो छवि प्रभाग में होते हैं। तो ये 5 प्रभाग बटे हुए हैं। अब एक प्रभाग अगर आपसे पूछा है, कल भारत भवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और भारत भवन से रिलेटेड आज 2 प्रश्न पूछे गए। एक तो ये पूछा गया है, एक प्रश्न ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में रंगोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया गया था? भारत भवन में किया गया था, भोपाल में। चूंकि भारत भवन बनाया ही इन्हीं सब कामों के लिए गया है, तो भारत भवन में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उनमें से प्रमुख है हरियाणा उत्सव, भी भारत भवन में होता है। शेक्सपियर नाट्य समारोह भी होता है, दिनमान समारोह भी होता है। ऐसे कई समारोह होते रहते हैं भारत भवन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कल भी भारत भवन से प्रश्न आया, आज भी भारत भवन की डिटेल से प्रश्न आया, तो आप भारत भवन को कंप्लीट कर लीजिए। थॉमस कप से संबंधित प्रश्न आया था, हो सकता है ऐसा पूछा गया होगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन, पुरुषों के बैडमिंटन का कप है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब हिस्सा नहीं लिया? दोस्तों कल भी आपको ध्यान हो, राष्ट्रमंडल खेल और पीटी ऊषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, पीटी ऊषा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक भी जीता था, तो वही कोई प्रश्न होगा। और आज फिर राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर आया, तो 1986 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, धनगरी गजा किस राज्य का लोक नृत्य है? धनगरी गजा हमारे महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। एक प्रश्न दोस्तों जामा मस्जिद को लेकर आया था, कुछ इस तरीके से आया था कि बिना दीवार की मस्जिद कौन सी है या मीनार की कौन सी है, इस तरीके से को। तो धार में 2 मस्जिद है, एक लाट मस्जिद है और एक जामा मस्जिद। तो धार वाली जामा मस्जिद थी, उसी से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि आपका कल भी एक निगम पूछा गया था, उसकी स्थापना पूछी गई थी। तो आज भी मैंने कल ही बता दिया था, जितने भी निगम मंडल हैं वो सब आप याद कर लो। तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में हुई थी, और अगर लघु उद्योग निगम की स्थापना पूछे तो वो 1961 में हुई थी। तो ये सारे निगम आपको याद करने हैं, कब स्थापना हुई, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये सारी चीजें। जहाज महल कहाँ स्थित है? मांडू में जहाज महल स्थित है आपका। दोस्तों मांडू पर डेली प्रश्न बन रहा है। ठीक है, धार मांडू, इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। सर्वाधिक मृदा अपरदन वाली नदी, दोस्तों कल भी चंबल नदी पर एक प्रश्न पूछा गया था और आज भी चंबल नदी पर यह प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक मृदा अपरदन वाली नदी कौन सी है? चंबल। कल उसकी लंबाई पूछ ली गई थी। कल दोनों शिफ्ट में चंबल नदी को लेकर प्रश्न था और आज तीसरी शिफ्ट में लगातार चंबल नदी को लेकर प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर्स का कह सकते हैं कि 107वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहां पे हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ 3 जनवरी 2020 को। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव कहां, किस चीज के
संस्थापक हैं? तो श्रीमंत शंकरदेव असम के एक महान कवि और दार्शनिक थे। इन्होंने एक सरल धर्म या नव वैष्णव जिसको कहा जाता है उसके इसको प्रवर्तक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसकी तहजीब की वजह से। अब चूंकि ये एक प्रश्न पूछ लिया गया है तो आप मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम भी देख लीजिएगा। जितने भी शहर हैं कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहते हैं, छोटी मुंबई किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो भी उपनाम वाले प्रश्न है वो कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न गुलबदन बेगम को लेकर था कि या तो इस तरीके का प्रश्न होगा कि हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की ये चचेरी बहन थी, एक तरीके से कहते हैं सौतेली बहन थी। ठीक है, इन्होंने हुमायूं के जीवन चरित्र को लिखा था, हुमायूं नामा। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं विज्ञान के प्रश्नों को लेकर। तो विज्ञान के यहाँ पर कुछ प्रश्न मिले हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है बच्चों को, तो इस तरीके से कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है, टाइफाइड किस रोगाणु से होता है, जीव विज्ञान के जनक पूछे गए थे, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए होंगे और बोला था जल प्रदूषण से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, पोषण के प्रकार से संबंधित कोई एक प्रश्न था, किसकी कमी से आंतरिक रक्तस्राव होता है, विटामिन दी गई थी तो विटामिन के की कमी से होता है, कवक पर एक प्रश्न था। तो एग्जैक्ट प्रश्न ये नहीं मिल पाए हैं। गणित के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न भी हमारे पास हैं, जिसका आज की शिफ्ट में पेपर है वो मुझे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी भेज सकता है 8839449109 पर। वहां पर आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं। आज के अगर आपके किसी मित्र का पेपर था तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो मुझे प्रश्न भेजे। थोड़ी देर बाद हम गणित के प्रश्नों को लाइव सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद, जय माता दी।